नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सीधे रुख करते हैं केरला, जहां पर सीएम योगी जनता को संबोधित कर रहे हैं। तो केरल की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। और आपको ये भी जानकारी दें कि स्टार प्रचारकों में लिस्ट है सीएम योगी का। और वहीं केरल पहुंचे हुए हैं, जहां पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। और सीएम योगी की इस रैली में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आम जनता का हुजूम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खासतौर पर केरल की आम जनता जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। सीएम योगी को आप देख पा रहे हैं किस तरीके से रैली में शामिल हुए हैं और भव्य आयोजन भी किया गया है, उनका भव्य स्वागत भी किया गया। और ऐसे में आपको ये भी जानकारी दें कि सुरक्षा के खास तौर पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और आप अगर गौर फरमाएंगे तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लगभग सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सीएम योगी को देखने के लिए। जो तमाम तैयारियों के बीच में पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। केरल के कायमकुलम की ये लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ ही मिनटों के बाद सीएम योगी जनता को संबोधित करेंगे, केरल वासियों को संबोधित करेंगे। और बीजेपी की तरफ से जो लगातार कार्य किए जा रहे हैं केंद्र में। और आपको ये भी जानकारी दी, चंद मिनटों पहले ही सीएम योगी ने अपना संबोधन यहाँ पर दिया है और अपने संबोधन में तमाम चीज़ों का जिक्र किया। और ख़ास तौर पर आपको ये भी जानकारी दी कि विपक्ष पर काफ़ी बरसे भी हैं और बीजेपी द्वारा केंद्र में देश में जो कार्य किए जा रहे हैं उसका जिक्र किया गया यहाँ पर ख़ास तौर पर। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर विक्ट्री का भी साइन दिखा रहे हैं कि आने वाले वक्त में बीजेपी को ही यहाँ पर आप वोट दीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ केरल की कायमकुलम में पहुंचे हुए हैं, जनता को संबोधित किया और ये भव्य रैली का आयोजन किया। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पोस्टर्स, पैम्पलेट्स और खास तौर पर होर्डिंग्स जो हैं वो लगाई गई हैं और भव्य स्वागत किया गया है सीएम योगी का। सड़कों पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जन सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है और नारे भी लगाए गए हैं। खासतौर पर आपको ये भी जानकारी दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है कि कहीं भी सुरक्षा के मद्देनजर कोई भी कमी ना हो। रूट को डाइवर्ट भी किया गया था।
केरल के कायमकुलम से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी जनता को संबोधित करने के बाद आगे रैली को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और केरल वासियों ने खूब प्यार किया। और ये जनसैलाब जो है वो ख़ास तौर पर सीएम योगी के संबोधन को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पर जुटा हुआ है, क्योंकि केंद्र में लगातार जिस तरीके से बीजेपी कार्य कर रही है वो अपने आप में सराहनीय है। और उसी को धरातल पर ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है। और ख़ास तौर पर सीएम योगी ने तमाम कार्यों का तो जिक्र किया ही, विपक्ष पर भी जमकर बरसे। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जनसैलाब जो यहाँ पर उमड़ पड़ा है और सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये अहम तस्वीरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें केरल के कायमकुलम से। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम योगी आदित्यनाथ केरल के कायमकुलम में पहुंचे हुए थे, जहां पर उनका संबोधन हुआ और उसके बाद ये भव्य रोड शो की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी और ये अहम तस्वीरें जो हैं वो भी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। केरल में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, ये अहम जानकारी और ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने जनता को संबोधित किया है और जनता को संबोधित करने के बाद अब ये भव्य रोड शो जो है वो आपके सामने है। अब ऐसे में आपको ये भी जानकारी दें कि चंद मिनट पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरल में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को धार दे रहे थे और फिलहाल रोड शो कर रहे हैं। केरल में विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केरल में चुनावी सभा को संबोधित किया और उनका आज यहाँ पर 3 रोड शो भी है, जिसमें से एक रोड शो आप फिलहाल इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कायमकुलम में अपनी पहली चुनावी सभा में केरल पर शासन करने वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ के साथ कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पर हमला बोला। उन्होंने कायमकुलम के हरिपद विधानसभा क्षेत्र की सभा में कहा कि देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल केरल को जिन बुलंदियों को छूना चाहिए था वो कहीं न कहीं पिछड़ गया है। आज इसका प्रमाण है कि कोविड प्रबंधन में केरल सरकार का विफल होना। एलडीएफ तथा यूडीएफ ने सत्ता में आकर यहां परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अराजकता को जन्म दिया। इसी कारण यहां पर लंबे समय से जनता के हित में यहां कोई काम नहीं हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि सिर्फ भाजपा ही भ्रष्टाचार, अराजकता
और परिवारवाद मुक्त सरकार देकर जनता को विकास की सही राह दिखाने में सक्षम है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद उसको पिछड़ा राज्य से विकास की राह पर दौड़ाने वाला राज्य बनाया है। यह काम केरल में भी आसानी से संभव है, ये उन्होंने जिक्र किया। और सीएम योगी ने अपने संबोधन में जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की शीर्ष सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज केरल का दौरा है। और ऐसे में ये कायम क्लब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। और इसके बाद उनका क्या कुछ कार्यक्रम है, इसकी भी जानकारी हम आपको लगातार देंगे कि इसके बाद उनका तीसरा रोड शो कुटी से परसल्ला तक होगा। इसके बाद देर शाम उनकी कट्टागड्डा में चुनावी सभा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसके बाद त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रवाना होकर देर रात लखनऊ पहुंचेंगे। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ तमिलनाडु, केरल और हैदराबाद में चुनावी सभा और रोड शो कर चुके हैं। तो ये लाइव तस्वीरें केरल की कायमकुलम की। योगी आदित्यनाथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनाव रंग जमाने के लिए लगातार मैदान में उतरते रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने केरल में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने अपनी चुनावी सभा में केरल पर शासन करने वाली लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि केरल को जिन बुलंदियों को छूना चाहिए था वो कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। आज इसका प्रमाण है कि कोविड प्रबंधन में केरल सरकार का विफल होना। एलडीएफ और यूटीएफ ने सत्ता में आकर यहाँ परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अराजकता को जन्म दिया। यही कारण है कि जनता के हित में यहाँ कोई काम नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में तुष्टीकरण की राजनीति आजादी के बाद से ही प्रारंभ हो गई थी। यही कारण है कि कांग्रेस देश की समस्याओं को सुलझाने के बजाय उलझाने का काम किया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बनने में ये कांग्रेस और उनकी सहयोगी दल कभी नहीं चाहते थे। तो विपक्ष को आड़े हाथों लिया है और ये आप देख पा रहे हैं सीएम योगी अभिवादन स्वीकार करते हुए रोड शो में शामिल हुए। एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं।
പന്തളം പ്രതാപൻ, അതേപോലെ പാർട്ടിയുടെ മണ്ഡല അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ അനിൽ നെടുമണി ഒക്കെ തന്നെ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. ആരാധ്യനായ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി, ഭാരതത്തിന്റെ വീരപുത്രൻ യോഗി ആദിത്യനാഥ്ജിയെ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഏറെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി ക്ഷണിക്കട്ടെ. കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്വാമി അയ്യപ്പന്റെ മണ്ണിലെത്താൻ സാധുസ്ഥിതി അന്റെ സൗഭാഗ്യമാണ്. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭാവിക് ഇടയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചത് എന്റെ സൗഭാഗ്യമാണ്. आज के इस रोड शो कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के केरल और अटूर से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी के समर्थन में आप सबने अपना जो सहयोग और समर्थन दिया है, मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, केरल के अंदर वर्तमान में चल रहे असेंबली इलेक्शन में केरल की जनता ने बारी बारी से यूडीएफ और एलडीएफ को समर्थन दिया है, लेकिन इन दोनों गठबंधनों ने हमेशा केरल की जनता के साथ विश्वासघात किया। यह समय है जब हम इस विश्वासघात का बदला अपने बैलेट से देकर के एनडीए के प्रत्याशी कोडूर विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन जिता करके भेजें। और इस रोड शो के माध्यम से आप सबसे यही अपील करने के लिए मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से अटूर में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। നാം കേരളത്തിലെ ജനത ഇന്ന് ഇടതിനെയോ വലതിനെയോ അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചു. ഇടതിനെയും വലതിനെയും അധികാരത്തിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം കേരളത്തിലെ ജനതയോട് വലിയൊരു വിശ്വാസവഞ്ചനയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വിശ്വാസവഞ്ചനയിൽ നിന്നും ജനത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വികസനവും പുരോഗതിയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശ്രീ രാമന്റെ
जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए केरल की ओर से समर्पण निधि में भारी समर्थन और सहयोग किया है। आज उसके लिए भी आप सभी का कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി മന്ദിരം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ സമർപ്പണ നിധിയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അവസരത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭാവന ചെയ്ത കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് നന്ദി അറിയിക്കുവാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. मित्रों, यूडीएफ और एलडीएफ की सरकारों को केरल के अंदर आप सबने देखा है। इन्होंने विकास के नाम पर केरल की जनता के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। विकास के नाम पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन केरल की सुरक्षा के साथ धोखा कर रहा है। एलडीएफ, पीएफआई और एसडीपीआई के साथ मिलकर के केरल के साथ विश्वासघात कर रहा है। लगातार केरल के अंदर जिस प्रकार की गतिविधियां सिर उठा रही हैं, वह एक खतरनाक कल की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज पीएफआई और एसडीपीआई की गतिविधियां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनती जा रही है। हम सबको इसके प्रति सतर्क होना होगा। कहीं न कहीं कांग्रेस नेतृत्व की यूडीएफ और एलडीएफ, इनका ऐसे तत्वों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर कहीं न कहीं केरल की सुरक्षा के साथ और यहां के युवाओं के भविष्य के साथ एक गंभीर खतरा संकेत कर रहा है। हम समय रहते इसके प्रति सचेत हों। ये चुनाव इसके प्रति भी आप सबको सतर्क करने का एक माध्यम बना है कि जो लोग हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें सत्ता से हम बेदखल करके केरल के अंदर एनडीए की सरकार बनाए और एनडीए की सरकार के समर्थन में आप सभी का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए आज इस रोड शो के माध्यम से आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच यहां उपस्थित हुआ हूं। കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വിഷയമാണ്. കേരളത്തിൽ ഏത് ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ശരി തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കുപോക്ക് നടത്തി യുഡിഎഫ് മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ടാണ് നീക്കുപോക്ക് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ എൽഡിഎഫ് പിഎഫ്ഐ എസ്ഡിപിയുമായിട്ട് നീക്കുപോക്ക് നടത്തി കേരളത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നീക്കുപോക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ യുവതലമുറയോട് ഒരു വലിയൊരു വഞ്ചനയാണ് ഇവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വഞ്ചനയ്ക്കെതിരെ ഒരു പകരം ചോദിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തെയും ബിജെപിയെയും അധികാരത്തിലെത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വഞ്ചനയ്ക്ക് മറുപടി ചോദിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാൻ ഈ റോഡ് ഷോ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. मित्रों, केरल के अंदर हम सब इस बात को देखते हैं। 2009 में केरल के माननीय हाई कोर्ट ने केरल के अंदर लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखकर इसके खिलाफ एक कानून बनाने के लिए यहां की राज्य सरकार को कहा था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाली तुष्टीकरण की पोषक यूडीएफ और एनडीएफ की सरकारों ने लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून बनाने की कहीं भी कोई हिम्मत नहीं की। आज मैं आपके बीच में हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। हमने एंटी लव जिहाद का एक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर बना करके ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई प्रारंभ की है, जो आने वाले समय में सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले हैं। और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए हम आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
കേരളത്തില് ഇടതും വലതും വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പല ഭാഗത്തുനിന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രത്യേകിച്ച് 2009 നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിൽ ലവ് ജിഹാദിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അധികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് കേരള സർക്കാരിനോട് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു പോലും ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ ഒരു നടപടി എടുക്കുവാനോ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാനോ കേരള സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. യുപിയിൽ ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ നമ്മുടെ നിയമം നടപ്പിലാക്കി, ആന്റി ലവ് ജിഹാദ് നിയമം നടപ്പിലാക്കി നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെയും അടുത്ത തലമുറയെയും യുവതലമുറയെയും നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് കൊണ്ടപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ അത്തരമൊരു നടപടിയോ ഒരു നിയമമോ കേരള സർക്കാർ എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ सूचिപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मित्रों, केरल के अंदर एलडीएफ की पी विजयन की सरकार हर क्षेत्र में फेल हुई है. कोरोना को प्रबंधन में केरल की स्थिति बहुत खराब रही. यही नहीं, यहां पर लोक कल्याण की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो यहां के नौजवानों के लिए, यहां की महिलाओं के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के आम नागरिक के जीवन में व्यापक खुशहाली ला सकती थी, यहां की सरकार या तो उसे लागू नहीं कर पाई या उन योजनाओं पे जबरन अपना नाम लिखवाने का प्रयास किया, या फिर इन्होंने यहां पर उन योजनाओं को भ्रष्टाचार का एक माध्यम बना दिया है. भ्रष्टाचार किस कदर, यह तो एक भयावह दृश्य केरल के तरफ देखने को मिल रहा है. जब स्वयं सीएम ओबीसी गोल्ड की तस्करी में लिप्त हो तो फिर यहां के अन्य सामान्य प्रशासन की स्थिति क्या होगी, सहज अनुमान लगाया जा सकता है. ऐसे भ्रष्ट तत्वों को सत्ता से बेदखल करना केरल के हित में है, केरल के युवाओं के हित में, केरल की महिलाओं के हित में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है. और इसीलिए आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं कि बीजेपी जो कहती है सो करके दिखाती है. കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ സമസ്ത മേഖലയിലും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണക്കാരന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നേടിക്കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, യുവാക്കളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കേരളത്തിലെ വനിതകളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും അമ്മമാരുടെയും സുരക്ഷിത ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സമസ്ത മേഖലയിലും കേരളത്തിലെ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊറോണയെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ നാം കണ്ടതാണ് കേരള സർക്കാർ ഏത് രീതിയിലാണ് പരാജയപ്പെട്ടു പോയെന്നുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ പേര് മാറ്റി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുക മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാ മേഖലയിലും സമസ്ത മേഖലയിലും അഴിമതി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, സ്വജനപക്ഷപാതം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു പറയണം, കേരളത്തിലെ മുഖ്യന്റെ ഓഫീസ് വരെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വരെ സ്വർണ്ണ കുംഭകോണത്തിൽ, സ്വർണത്തിന്റെ അഴിമതിയിൽ പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് താഴെയുള്ള ഓഫീസുകളുടെ കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇതിനെല്ലാം ഒരു പ്രതികാരം ചോദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അമ്മമാരുടെയും പെങ്ങന്മാരുടെയും സുരക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സുരക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിജെപി സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. मित्रों, कश्मीर में आर्टिकल 370 को समाप्त करने का कार्य हो या अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और स्पष्ट विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव में जो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वह करके दिखाती है. आज मैं केरल की जनता से अपील करूंगा, केरल में एनडीए के प्रत्याशियों को विजयी बनाने में आप सब अपना योगदान दें. और गुरूर में, यहां तो वैसे भी भगवान अयोध्या की धरती है,
और भगवान अयप्पा की कृपा से केरल के अंदर आज जिस प्रकार का उत्साह और उमंग है, केरल की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देने का एक अवसर हमारे सामने है। आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके आप केरल विधानसभा में भेजें और केरल में विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाली सरकार को ला करके केरल को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। यही अपील आप सबसे करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। എന്ന് പറയുന്നു അത് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന സർക്കാരാണെന്ന് അവർ കാര്യങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കശ്മീരിന്റെ 370 വകുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ നിലപാട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയുടെയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെയും നിലപാടുകൾ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം, ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ഉറപ്പ് പാലിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അതുപോലെ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അടൂരില് ശ്രീ ഭഗവാൻ അയ്യപ്പന്റെ മണ്ണിൽ ശ്രീ അയ്യപ്പനോട് കാണിച്ച് നെറുകേടിന്, ശബരിമലയോട് കാണിച്ച ആചാര ലംഘനത്തിന് കേരള സർക്കാർ അതിനെടുത്ത നിലപാടിനെതിരെ ഒരു തക്ക മറുപടി കൊടുക്കുവാനുള്ള സമയമാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ഷനിൽ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെയും എല്ലാ സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും വൻപിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടെ നിങ്ങൾ കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് അയക്കുമെങ്കിൽ ഇതിന് തക്കതായ നിയമം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। നന്ദി പറയുന്നതിനായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാരഥി ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് പന്തളം പ്രതാപൻ അവരുടെ ക്ഷണിച്ചോളും. പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെ, നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനതയും യോഗിജിയുടെ സ്വാഗതത്തെയും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തെ ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിക്കുന്നതിനെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां पर केरल के कायमकुलम में रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने के लिए अपील की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जहां पर केरल के कायमकुलम में वो पहुंचे थे, रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।